बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेबल ट्रीट्स। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैर व आफियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमाए और हमारे प्यारे प्यारे वतन अजीज़ पाकिस्तान पर भी अपना ख़ास करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें मेरे पास सारी मौजूद हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ ब्रेड है। ब्रेड को लेके इस तरह मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। इसके अलावा ये शिमला मिर्च है, एक अदद इसको इस साइज़ में काट लिया है। ये आधी से भी कम शिमला मिर्च रेड है। इसके अलावा ये 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ये 3 से 4 चम्मच बेसन है, ये हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ये 2 आलू हैं, इसको इस तरह की ये लंबे फिंगर टिप्स की मतलब कि शेप में काट लिया है। ये पालक है, 3 से 4 पत्ते बड़े बड़े थे, वो मैंने काट के धो के खुश करके तो ये काट लिए हैं। इसके अलावा 3 चम्मच दही के हैं और 4 ये सब्ज़ मिर्चें थी, इनको इस तरह काट लिया है। 2 टेबल स्पून जो हैं ये चावलों का आटा है और 2 टेबल स्पून ही हमारे पास मैदा है। इसके अलावा जो खुश्क स्पाइसेस इसमें जाएंगे वो 1 टेबल स्पून जो है वो कुटा हुआ धनिया है और 1 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स है। 1 टीस्पून ही हमारे पास नमक है और 1 टीस्पून ही ये इसमें आमचूर है। आमचूर की बजाय आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आमचूर को प्रेफर किया है। और ये थोड़ा सा हमारे पास पानी है जो ज़रूरत के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और न्यू देखने वाले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी किया करें और फीडबैक भी लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ लगा बेल का बटन भी लाजमी प्रेस कर दिया। तो सबसे पहले हम ब्रेड इस बाउल में डाल लेंगे। इसके बाद ये जो दही है, ये दही हम इसमें मिक्स डालेंगे और इसको अच्छी तरह फिर हम अब इसको अच्छी तरह से हमने इस तरह मैश कर लेना है। ये देखें, इस तरह ये ब्रेड हो गई है, दही डाला था और ये बाकी अब तमाम स्पाइसेस इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें वेजिटेबल्स जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। जो भी वेजिटेबल आप लाइक करते हैं वो डाल लें, लाजमी नहीं कि यही चीज़ें इसमें ऐड होंगी, ये अपने टेस्ट के मुताबिक है। बेसन अभी आधा डालेंगे, इसको चेक करके तो फिर हम दोबारा इसको देखेंगे। ये मसाले भी डाल लेते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। ये इस कंडीशन में हमें चाहिए, इतना थिक हो। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऑयल देखें हमने अपने रख दिया था कढ़ाई में, वो गर्म हो गया है, देखें बहुत अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े डालते हैं। छोटे छोटे पकौड़े डालने हैं, बहुत बड़े नहीं डालने। बस इतनी शेप में डालने हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुनफरिद फ्लेवर इसमें आएगा। तो देखिए, ये गोल्डन हो गए, दोनों साइडों से अच्छी तरह ये पक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसके बाद फिर दोबारा डालते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कलर आया है।
تو لیجئے ویورز، پکوڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں، گرما گرم، بہت کرنچی، بہت کرسپی بنے ہیں۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، بہت ہی کرنچی بنتے ہیں یہ، بچوں کو بڑوں کو یقیناً سب کو بہت ہی پسند آئیں گے۔ اور اس ریسپی کو آپ ٹرائی کر کے مجھے فیڈ بیک لازمی دیجئے گا کہ کیسی بنی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسانوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔